Welcome to Code and Capital. मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आशीष। तो आज जो है थोड़ा टाइम हो गया मेरे को मेरी लास्ट वीडियो बनाए हुए, तो उसके लिए आई एम सॉरी, मैं आउट ऑफ स्टेशन था। तो हम बात कर लेते हैं एक बार कि हमने अभी तक क्या देखा था। तो हम इसमें फैच कर रहे थे अपने एक्सेल का डाटा, ठीक है। जो हमारा एक्सेल से लिंक है उसका डाटा हम उसमें फैच कर रहे थे। एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको। फ्रेंड्स, जैसे कि हमारा एक्सेल फाइल है एबीसी के नाम से, और ये वहाँ उससे लिंक है। और इसके अंदर हम पेपर ट्रेड कर रहे थे, और इसमें जो हमारे को डाटा चाहिए था वो यहाँ पे चाहिए अपने को सारा, ठीक है। जो भी हमारे ट्रेड्स होंगे वो यहाँ पर इसमें आ जाए, ठीक है। तो उसके लिए हमने काफ़ी वेट किया था, लेकिन हमारा ट्रेड एग्जिट नहीं हुआ था, इसलिए यहाँ डाटा नहीं आ पाया था बिकॉज ऑफ मार्केट बहुत बुलिश था। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी हो तो आप यहाँ से जाके मेरी पहले लास्ट वीडियो देखें, उसके बाद यहाँ पर आए, ठीक है। तो आगे आज हम चलते हैं। इसमें एक हम और इसमें चीज़ डालेंगे, एग्जिट रीजन में एक टाइम एग्जिट डालेंगे, ठीक है, जिससे कि हमारा एक एग्जिट हो और हम यहाँ पे देख पाएँ कि हमारा ट्रेड यहाँ पे फैच हो रहे हैं या नहीं। और उससे पहले मैं एक चीज़ और बता दूँ कि फ्लैट ट्रेड ने अपने कुछ लॉगिन के डिटेल्स चेंज किए हैं, इनपुट्स चेंज किए हैं। तो उसके लिए मैंने लॉगिन को अपडेट किया हुआ है, ठीक है। और वो जो मेरी वेबसाइट पे आपको अपडेटेड मिलेगा आज के बाद से, ठीक है। और अगर आप लेना चाहते हो तो वहाँ मेरी वेबसाइट पे जाके आप उसको ले सकते हो, ठीक है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ उसको। जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये वेबसाइट है हमारी, और इसमें आप शॉप पे जाओगे तो यहाँ आपको ये कोड मिल जाएगा फ्लैट रेट का लॉगिन के लिए। तो ये मैं अपडेट कर दूंगा। अभी फ़िलहाल इसके अंदर 500 रुपीज़ का कॉस्ट है। जो अगर आप मेरे को कमेंट करते हो कोड एंड कैपिटल करके इस वीडियो के नीचे, तो मैं आपको इसके अंदर एक 50% का डिस्काउंट दूंगा। उसके लिए मैं आपको कूपन कोड प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो जल्दी से जाओ और कमेंट बॉक्स में कोड एंड कैपिटल टाइप करके आप हमें सेंड करें, ठीक है। और ये एक बुक है पाइथन के ऊपर, आप और इसको फास्ट लर्न करना चाहते हो पाइथन को, तो आप ये बुक आप ले सकते हो। और अब आगे चलते हैं हम कैसे अपने और उसको हमारे जो प्रोग्राम है एल्गो है उसको और कैसे बेटर करेंगे, कैसे उसको फैच करेंगे। ठीक है फ्रेंड, जैसा आप देख पा रहे हो ये हमारा वीएस कोड का पैनल है। तो यहाँ मैंने लॉगिन की फाइल खोल ली है, हम इसको अब रन कराने जा रहे हैं। तो मैं इसको रन करा लेता हूँ। इसने ओल्ड टोकन अभी क्लियर किया है और यहाँ पे सारे डिटेल्स डाल के इसने हमारा लॉगिन कर दिया, ठीक है। और ये हमारा अभी अवेलेबल बैलेंस 0 है। और देख लेते हैं अब, ये हमारा जो है फ्लैट ट्रेड है इससे लिंक, और यहाँ पे जो अवेलेबल बैलेंस था इसने 0 कर दिया, ठीक है। ये पहले हमारा 1 लाख रुपीज़ डाला हुआ था मैंने, ठीक है, इसके लिए कि वो नंबर ऑफ क्वांटिटी को ले पाए, ठीक है। अभी अब चलते हैं अपने कोड पर जहाँ हम काम कर रहे थे, अब उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। और इसके अंदर मैं ये खोल लेता हूँ, हम काम कर रहे थे डमी अंडरस्कोर एल्गो, ठीक है। और यहाँ हम काम कर रहे थे, हमने लिया था एबीसी के अंदर, ये हो गया था हमारा सारा चीज़ हमने फैच की थी। अवेलेबल बैलेंस देख लेता हूँ मैं एक बार। तो इसमें बैलेंस हमने इसको B5 ही लिया हुआ है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम इसको अभी 1 लाख कर लेते हैं, ठीक है। बैलेंस को 1 लाख हो गया और इसको कमिट कर देते हैं, ठीक है। अभी ये बैलेंस को 1 लाख लेगा, राइट। और इस बैलेंस के ऊपर क्या हुआ हमारा, इस बैलेंस के हमने मार्जिन भी यूज़ किया, और मार्जिन कितना यूज़ किया हमने 4x का, ठीक है। और इसके बाद जो अपडेटेड फिर बैलेंस बना, उसको फिर मैंने 5 स्टॉक्स हमारे जो अभी ट्रेडेड हो रहे हैं, इसलिए पर स्टॉक बैलेंस हमारा क्या निकल गया, डिवाइडेड बाय 5 कर दिया, ठीक है। यहाँ तक अभी ठीक है। आगे चलते हैं, हिस्टोरिकल और ये सब ये ले लेगा, ठीक है। मेन प्रॉब्लम हमारी आ रही थी कि हमको एक टाइम ट्रिगर डालना था, ठीक है। ये एक टाइम पर वो उसको स्टॉप कर ले, तो वो हम देखते हैं कैसे डालें। फ्रेंड, जैसा आपने मेरे पहले पिछली वीडियो में देखा होगा, वहाँ पे हमने एक कंडीशन डाली थी बाय के लिए कि हमारा वो और स्टॉक ट्रेडेड होना चाहिए, और उसमें बाय एंट्री प्राइस होनी चाहिए, और उसमें एक C2 होना चाहिए। C2 क्या है हमारा कंडीशन, C2 कंडीशन है अगर सुपर ट्रेंड हमारा फॉल्स हो गया, राइट। तो यहाँ पे हमने ट्रू पे हमने एंट्री ली थी, और वो वेट करेगा जब तक वो फॉल्स नहीं हो जाता। बट अगर हम इसमें हमने मल्टीपल ऑफ एग्जिट कंडीशंस डालनी है, जैसे कि मान लो हमारा प्रॉफिट रीच हो गया या स्टॉप लॉस लगा या हमने ट्रेलिंग किया, तो उन सब के लिए हमें अगर एक ही इसमें आपको डालना है एग्जिट कंडीशन इसमें, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पे ये सारी कंडीशन आप हटा दो, ठीक है। यहाँ सिंपल रखो ट्रेडेड है या नहीं है, ठीक है। यहाँ ट्रेडेड कर दिया, और एक आप यहाँ पे देखोगे मैंने यहाँ पे एक चीज़ डाली है एग्जिट रीजन। तो हम एग्जिट रीजन के सहारे ही फिर हम इसके अंदर मल्टीपल
कंडीशंस डालेंगे, ठीक है? तो वो कैसे डालेंगे अब वो देख लेते हैं, ठीक है? इसके बाद होने के बाद में हम इसमें क्या करेंगे, एक एग्ज़िट रीज़न को हम नन कराएँगे पहले, ठीक है? फिर उसको उसको असाइन करेंगे एज़ ए वेरिएबल कि कोई कंडीशन अगर उसमें सैटिस्फाई होती है तो उसके बाद जो एग्ज़िट रीज़न है वो क्या पर्टिकुलर रीज़न है, ठीक है? वो उसमें हम डाल देंगे, देखते हैं कैसे करेंगे। हाँ, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ इसके आने के बाद में हम एंटर ले लेंगे और इसमें हम एक ऑर्डर में एग्ज़िट रीज़न डाल के वेरिएबल और उसको एक असाइन करेंगे। तो मैं यहाँ से इसको वैसे कॉपी कर लेता हूँ अभी फ़िलहाल और इसके अंदर मैं वेरिएबल्स चेंज कर दूँगा। तो यहाँ पे मैंने पेस्ट करा और यहाँ पे डाल दिया मैंने एग्ज़िट रीज़न, ठीक है? तो ये हमारा एग्ज़िट रीज़न है और एग्ज़िट रीज़न अभी हमने क्या देना है, इसको नन असाइन करना है, ठीक है? नन असाइन कर दिया, ठीक है? अब इसके बाद हम सारा क्या चलेगा, अब इसके अंदर हम अपनी कंडीशन डाल सकते हैं। कंडीशन कैसे डालेंगे कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो हमारा एक कंडीशन हमें डालनी है C2 वाली, ठीक है? तो इफ C2 मतलब अब सुपर ट्रेंड को हमें लेना है, तो सुपर ट्रेंड को हम दोबारा से इसको रिकैलकुलेट कर लेंगे। तो रिकैलकुलेट करने के लिए ऊपर जैसे हमने कैलकुलेट किया था, तो सेम एज़ हम इसके अंदर भी कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने दिया था हिस्टोरिकल डाटा लिया था पहले हिस डाटा और उसके बाद इसको रिवर्स किया था यहाँ पर और फिर इसके अंदर हमने सुपर ट्रेंड लिया था। तो उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ अभी। एक बार हिस्टोरिकल डाटा देख लेते हैं, हिस्टोरिकल डाटा हमारा क्या है? हमने ऑलरेडी रिवर्स तो नहीं किया हुआ है यहाँ पे। तो जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पे हमारा रिवर्स नहीं है, ठीक है? या तो आप चाहो तो यहाँ पर ही आप रिवर्स कर सकते हो उसको। तो इसको रिवर्स करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कॉलन कॉलन -1, ठीक है? तो इसकी जो वैल्यू है यहाँ पर आप कॉलन कॉलन -1 कर सकते हो। बेटर है मैं यहीं पे कर लेता हूँ उसको रिवर्स, ठीक है? तो अगेन वहाँ पे नहीं करना पड़ेगा। तो कॉलन कॉलन -1 मैंने यहाँ पे कर लिया, तो यहीं से आपका रिवर्स हो जाएगा हिस्टोरिकल डाटा। अब नीचे चलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर हम नीचे आ गए। अब यहाँ पे हमारा हिस्टोरिकल डाटा ऑलरेडी हमारा रिवर्स है, तो हमें ये करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? ये वाला स्टेप देने की ज़रूरत नहीं है, तो हम इसको हटा देते हैं, ठीक है? और इसमें क्या करना पड़ेगा हमें, जो सुपर ट्रेंड है अब हमारा क्या हो गया, TF नहीं रहा, हमारा क्या हो गया अब ये हिज अंडरस्कोर डाटा हो गया, हिज अंडरस्कोर डाटा, ठीक है? और बाकी का हमने ये ATR वगैरह करा है, तो उसका हमारा यूज़ नहीं है अभी, तो हम इसको भी हटा देते हैं, ठीक है? इसको हटा देते हैं और यहाँ पर जो हमारा अब जो DF हमारा बनेगा, वो हमारा ये नहीं बनेगा, हमारा सुपर ट्रेंड से हो गया, ठीक है? तो हमने इसको सुपर ट्रेंड को फिर रिवर्स कर लिया। तो यहाँ पर सुपर ट्रेंड हमारा डाल के जो हमारा डाटा फ्रेम है सुपर ट्रेंड के नाम से, उसको हमने फिर रिवर्स कर लिया, तो हमारा एक्यूरेट चीज़ हमारे पास आ गई, ठीक है? और ये हमने फैच करा लिया H12 में, ठीक है? यहाँ तक ठीक है हमारा। अब मेरे को वहाँ पे डालना था, तो हम इसको रिकैलकुलेट करने वाले थे, तो मैं इसको यहाँ कॉपी करूँगा इतनी चीज़ को और वहाँ जाके मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ। तो हमारा ये रिकैलकुलेट हो जाएगा यहाँ पर। तो सेल एग्ज़िट यहाँ पे हमारा बाय एग्ज़िट था ना, यहाँ पे हमें रिकैलकुलेट करना है, तो इसके बाद कर लेते हैं, ठीक है? और इसमें एक टैब की दबाएँगे इधर, तो ये आ जाएगा सेट हो जाएगा, इसमें भी ये सेट हो जाएगा, ठीक है? और हमारा ये एग्ज़िट रीज़न हमारा नन हो गया, ठीक है? अब इसके बाद हम देंगे कंडीशंस, ठीक है? अब कंडीशंस देने के लिए आप देखें। फ्रेंड्स यहाँ पर जो है, अब जो भी हम कंडीशंस देंगे, जो एग्ज़िट करेंगे, उसमें सारा हम इस फॉर्म में डालेंगे, तो ठीक है? मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ अभी और जैसे मैं कर रहा हूँ, वैसे आप यहाँ पर आप कर सकते हैं, ठीक है? तो मैं इसको कॉपी भी कर लेता हूँ और यहाँ ये मेरा क्या है अभी, ये हो गया हमारा करंट प्राइस अभी का, तो मैं इसको करंट प्राइस के नाम से नाम दे देता हूँ। मेबी हमने एंट्री के टाइम पे कुछ करंट प्राइस दिया है क्या? या तो हम उसको यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ हमारा एंट्री के टाइम पे हमारा डेट, एंट्री प्राइस, साइट, क्वांटिटी ये सब लगा था। राइट, यहाँ पर ठीक है, यहाँ कुछ भी नहीं लगा, ठीक है? तो हम यहाँ पे करंट प्राइस कर लेते हैं। करंट प्राइस हमारा क्या है, अब हमारा ये जो हमारा लेटेस्ट स्टॉक प्राइस निकला, ये हमारा करंट प्राइस है, ठीक है? और हमें क्या चाहिए, और हमें चाहिए एक इसमें सुपर ट्रेंड, ठीक है? तो सुपर ट्रेंड के नाम से मैं सुपर ट्रेंड ही लिख देता हूँ, सुपर ट्रेंड, ठीक है? सुपर ट्रेंड। तो सुपर ट्रेंड हमारा क्या है अब इसमें, हमारा सुपर ट्रेंड यहाँ पे है, ठीक है? तो ये हमारा क्या है, डाटा फ्रेम है DF के नाम से, तो इससे हम अभी सुपर ट्रेंड निकाल लेंगे। और जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो ना, सुपर ट्रेंड हमने यहाँ पर ये निकाला है, ठीक है? तो ये C को हम क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे, ठीक है? इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है? और नीचे जाके मैं इसको पेस्ट करूँगा, कहाँ पर,
इधर, ठीक है, वी, ठीक है। तो हमारा जो सुपर ट्रेंड है वो हमारे को वो यहाँ वैल्यू असाइन करेगा, ठीक है। अब ये सुपर ट्रेंड किस में होगा, हमारा ट्रू या फॉल्स, ठीक है। जैसे हमने यहाँ कंडीशन दी ट्रू या फॉल्स, तो यही कंडीशन हम यहाँ पे नीचे देंगे, ठीक है। तो हम कहाँ थे, बाय एग्जिट में थे, ठीक है। ये हो गया हमारा एग्जिट रीजन हो गया, ठीक है। अब यहाँ से हम शुरू करेंगे एग्जिट रीजन डालना। तो यहाँ हमारा एग्जिट रीजन आएंगे, तो हम डालेंगे इफ करेंट प्राइस, या पहले हमारा सुपर ट्रेंड का डालना है तो हम डाल देंगे इसमें इफ हमारा सुपर ट्रेंड है ये, ठीक है। अगर ये जो सुपर ट्रेंड है हमारा, इसे कॉपी करा, इफ कंडीशन में लेके आए, ये हमारा क्या हो जाता है, इक्वल टू फॉल्स हो जाता है, ठीक है। तो हमारा ये एग्जिट एग्जिट करेगा, ठीक है। तो इसके अंदर हमारा क्या हो जाएगा, हमारा जो एग्जिट रीजन हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, ये एग्जिट रीजन क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे एग्जिट रीजन हमारा हो जाएगा सुपर ट्रेंड एग्जिट, ठीक है यार, ठीक है। सुपर ट्रेंड एग्जिट डाल देता हूँ, जब बाय कर रहा है तो फिर सुपर ट्रेंड इज रेड डाल दो, ठीक है। अब रेड हो गया ना सुपर ट्रेंड, ठीक है, नेगेटिव हो गया। अब इसके बाद हमारा दूसरी कंडीशन हम डाल सकते हैं एलिफ करके। अब सारी जो कंडीशन है वो एलिफ करके आएंगी। अब हमारा दूसरी कंडीशन में क्या था, हमको टाइम ट्रिगर डालना था। तो टाइम के लिए हम पहले टाइम इसमें कैलकुलेट कर लेंगे। तो टाइम के लिए हमने जैसे नीचे दिया है सेम एज इट इज हम यहाँ पे भी दे सकते हैं। तो हमने यहाँ टाइम के लिए हमने क्या रखा था ये, ठीक है। तो ये मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ पे मैं टाइम ट्रिगर कर लेता हूँ, ठीक है। अब ये क्या हो जाए हमारा टाइम एलिफ, ये हमारे को हम टाइम ट्रिगर कर लेते हैं, जैसे कि अब 3:30 बजे मार्केट ऑफ होता है और मैं चाहता हूँ कि ये 3:10 पे ये अपना काम बंद कर दे, ठीक है। तो टाइम एग्जिट हमारा ये हो जाएगा 3:10, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या डाल देंगे इसमें, एग्जिट रीजन हम डाल दो ये टाइम एग्जिट, ठीक है। इसको नाम दे देता हूँ मैं टाइम एग्जिट का, ठीक है। टाइम एग्जिट का मैंने नाम दे दिया, ठीक है। तो हमारी ये दो कंडीशन अभी डल गई। इसमें आप नंबर ऑफ जितनी भी आप डालना चाहते हैं एग्जिट रीजन डाल सकते हैं, जैसे कि लाइक प्रॉफिट पे आपको एग्जिट कर रहे हैं तो प्रॉफिट पे, आपने स्टॉप लॉस ले लिया तो स्टॉप लॉस, ठीक है। आपने ट्रेलिंग लिया तो ट्रेलिंग। ये आने वाली वीडियोस में हम सारी बातें करेंगे और इसको और अच्छे से और इसमें कंडीशन हम और इनपुट करेंगे, ठीक है। तो अभी फिलहाल तो हम एक टेस्टिंग पर्पज से देख रहे हैं कि हमारा एक्सेल फाइल वहाँ पे ये सारे ट्रेड्स इनपुट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो आगे हम क्या करते हैं कि इफ ट्रेड टाइप हमारा लाइव ट्रेड हो, ठीक है, और पेपर ट्रेड के लिए है, तो फिर हम यहाँ पे एक चीज़ और डाल देंगे यहाँ पर, वो क्या डालेंगे कि हमारा ट्रेड ये भी हो और एंड क्या होगा हमारा, पहले लाइव के लिए डाल देते हैं यहाँ पे एंड, हम पे ये भी होना चाहिए एग्जिट रीजन, ठीक है। एग्जिट रीजन होना चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ें हमको मिल जाएंगी तो हमारा क्या हो जाएगा, इसको मैं नीचे कर लेता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। अगर हमें ये दोनों चीज़ें मिल जाएंगी, लाइव ट्रेड होगा और एग्जिट रीजन भी हमारे पास आ जाएगा जो कि हमने पहले नल किया था, ठीक है। तो इनमें से कोई एग्जिट रीजन आ जाएगा तो फिर ये हमारे को क्या करेगा, ये ऑर्डर को क्या कर देगा, खत्म कर देगा। और अदरवाइज एलिफ में क्या होगा, एलिफ अगर पेपर ट्रेड हो या फिर क्या हो, ये सेम एग्जिट प्राइस हो, एग्जिट रीजन सॉरी, तो एग्जिट रीजन हो और पेपर ट्रेड होना चाहिए, तो फिर क्या ये हमें सिर्फ मैसेज कर देगा और यहाँ पे ऑर्डर प्लेस करेगा। बस यही डिफरेंस है इन दोनों में, और बस यहाँ पे ये इसका ये खत्म हो जाएगा रूल, ठीक है। उसके बाद फिर हमारे पास जो भी है हमारा एग्जिट टाइम ले लेंगे, हम प्राइस देख लेंगे क्या है हमारा, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस हमारा कितना हुआ, पी एंड एल। अब इसमें एक चार्जेस वाली बात रहती है, चार्जेस को मैं बता देता हूँ कैसे कैलकुलेट करना है। आप चाहो तो वहाँ अपने फ्लैट ट्रेड के अकाउंट पे जाके चार्जेस में जाओगे, आपको सारे चार्जेस मिल जाएंगे। तो मैंने वो चार्जेस का अपना मैंने निकाल रखा है, तो मैं वहाँ से हम कॉपी पेस्ट कर। एक चीज़ और मैं यहाँ पे सही करनी, क्वांटिटी। तो हमने क्वांटिटी हमने कैसे लेनी है, हमने देख लिया था कि 5 स्टॉक्स हैं, हमने उसे डिस्ट्रीब्यूट कर लिया था यहाँ पे, ठीक है, पर स्टॉक बैलेंस को। तो इसमें हमें क्वांटिटी अपडेट करनी पड़ेगी एक। तो क्वांटिटी अपडेट करने के लिए हमने यहाँ पर नीचे आएंगे, तो माई एल्गो पे हमने जब ट्रेड लिया था यहाँ पे, तो ये हमने क्वांटिटी यहाँ हमने ठीक कर ली है, ठीक है। तो पर स्टॉक बैलेंस और लेटेस्ट प्राइस जो होगा उसका इंटीजर करके, ठीक है, और जितने नंबर ऑफ स्टॉक्स होंगे वो उसको बाय सेल कर लेगा, राइट।
तो यहाँ पे हम कर चुके हैं लाइव ट्रेड में, यहाँ पे हमने अपडेट नहीं किया, तो इसको हम अपडेट कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है, क्या अपडेट करेंगे हम, इसको अपडेट करेंगे, क्वांटिटी में डालेंगे हम ये चीज़। ठीक है, इसको मैं कॉपी करके यहाँ मैं क्वांटिटी को यहाँ अपडेट कर देता हूँ। राइट, तो ये हमारा क्वांटिटी अपडेट हो गया यहाँ पर, और सेम हमारा ये इसमें है, और सेम हमारा इधर इस कंडीशन में भी लग जाएगा। तो यहाँ भी मैं क्वांटिटी को अपडेट कर देता हूँ। ठीक है, दोनों जगह हमारी क्वांटिटी अपडेट हो गई है। बट यहाँ पर जो हमने बाय में लिया था साइड, उसके बाद क्वांटिटी कैलकुलेट की थी, बट हमने इसके अंदर नहीं लिया, तो इसमें भी हम इसको कॉपी पेस्ट कर लेंगे यहाँ से। ठीक है, कॉपी कर लेंगे और यहाँ एंटर करके, और इसका भी हमने क्वांटिटी कैलकुलेट कर लिया, और हमने क्वांटिटी को यहाँ पर हमने पेस्ट कर लिया। ठीक है, अब यही सेम क्वांटिटी हमारी कहाँ जाएगी, हमारे जब हमारा एग्जिट होगा तब जाएगी। तो इसको मैंने कॉपी करा, और जहाँ मेरा एग्जिट हो रहा है कंडीशन, वहाँ मैं इसको उसमें एडिट कर दूंगा। तो यहाँ मेरा क्वांटिटी थी, तो इसको मैंने यहाँ पे एडिट कर दिया। ठीक है, बाय एग्जिट के लिए, एंड सेम हम क्या करेंगे सेल एग्जिट के लिए, तो मैं सेल एग्जिट में भी कर देता हूँ, चलो फिलहाल। ठीक है, सेल एग्जिट में भी कर देते हैं। ठीक है, और ऊपर हमने जो बाय में कंडीशंस बनाई हैं वो सेम हम क्या करेंगे सेल कंडीशन एग्जिट में भी कर देंगे, तो हमें इनकी ज़रूरत नहीं है अभी यहाँ पे। ठीक है, इसको हटा दो यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास ये जो था ना, यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है, जैसे हमने यहाँ कैलकुलेट करा है। तो हिस्टोरिकल डाटा हमने ले लिया, सुपर ट्रेंड ले लिया, इधर ले लिया, करंट प्राइस हमें चाहिए, सुपर ट्रेंड चाहिए, एग्जिट रीजन रन चाहिए, और ये सारा हम एडिट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से पूरा ही ले लो। ठीक है, इसको कॉपी करते हैं हम यहाँ पे, और लेटेस्ट प्राइस के बाद हम इसको पेस्ट कर लेंगे यहाँ पे, लेटेस्ट प्राइस के बाद हम इसे पेस्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा ये यहाँ पे बन चुका है पूरा, और बस हमें क्या करना है यहाँ पे इसको ट्रू करना है, क्योंकि हमारा सेल एग्जिट कर रहे हैं, तो हम जैसे ही हमारा ये ट्रू होगा तब हमारा एग्जिट होना चाहिए, तो इसको मैंने ट्रू कर लिया, और एग्जिट टाइम हमारा सेम रहेगा। ठीक है, और लाइव ट्रेड के अंदर ये क्वांटिटी हमारी हो गई। ठीक है, और हमारा बाय जाएगा, और यहाँ पे हमारे को सिर्फ सेल एग्जिट दिखाएगा, और ये हमारा ये सारा पैच हो गया, और यहाँ पे हमारा पीएनएल हो गया। अब पीएनएल के बाद हमें एक चीज़ और डालनी है, क्या, एग्जिट रीजन। तो यहाँ पे हमारा क्या है एग्जिट रीजन पीएनएल के बाद, तो हम इसके अंदर बस कॉमा करेंगे इधर, एंटर मारेंगे, और इसमें एग्जिट रीजन को पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ हमारा एग्जिट रीजन किस में है, ये रहा। तो ये एग्जिट रीजन को हम यहाँ से लेंगे, कॉपी करेंगे, और इधर जाके हम क्या करेंगे पेस्ट। ठीक है, ऐसी सेम हम कर देंगे यहाँ पर पीएनएल के बाद। इसका सीक्वेंस बिल्कुल सेम रहना चाहिए जैसा आपको यहाँ पे डालना है। ठीक है, ये सीक्वेंस होना चाहिए, ये सेम। एग्जिट रीजन के बाद ट्रेडेड आएगा, ट्रेडेड में ऑलरेडी मैं इसमें हो चुका है। ठीक है, तो ट्रेडेड ट्रेडेड किधर है हमारा, ट्रेडेड है हमारा किसमें, यहाँ देखो ऊपर आप। तो जब हमने इसमें एंट्री किया था तब हमने ट्रेडेड डाला था। ठीक है, ये एग्जिट का है, और यहाँ हमने एंट्री में इसको यस किया था ट्रेडेड को। ठीक है, यहाँ हमने ट्रेडेड को यस कर दिया था, तो आप इसको ही कॉपी करो यहाँ पर। ठीक है, इसको कॉपी करो, और यहाँ से एग्जिट रीजन के बाद में क्या डालो, कॉमा करो, और इसमें यहाँ पे पेस्ट कर दो, तो हमारा ट्रेडेड भी हो गया इसमें एंट्री, और ऐसे ही सेम यहाँ पे करना है। तो सेम एंट्री हमारी यहाँ हो गई। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, ट्रेडिट के बाद ये देख लो आप, ट्रेडिट के बाद है हमारा चार्जेस है। ठीक है, तो चार्जेस मैं बता देता हूँ, मैं इसके लिए सिर्फ कॉपी पेस्ट करूँगा आपके लिए, तो आप उसको देख सकते हो। तो चार्जेस मैं कहाँ निकालूंगा, ये हमारा बाय एग्जिट है, तो पहले बाय एग्जिट में, और ये इसके बाद में चार्जेस करता हूँ। ठीक है, तो चार्जेस करने के लिए मैं इसको पेस्ट करता हूँ इधर, क्रेडिट को इधर लिख देता हूँ मैं चार्जेस। ठीक है, इधर लिख देता हूँ मैं चार्जेस। ठीक है, अब चार्जेस को कैलकुलेट कर लेते हैं। हाँ ठीक है फ्रेंड्स, ये मैं चार्जेस यहाँ पे ये पेस्ट कर दिया है। ठीक है, तो हम एज ए इसको चार्जेस को इस तरह से निकालेंगे। राइट, यहाँ पे देखिए एग्जिट प्राइस ये रहा। ठीक है, एंट्री प्राइस हमारा हमने यहाँ से ऊपर से लिया है हमने एंट्री प्राइस, एक बार चेक कर लेते हैं ऊपर एंट्री प्राइस के उसमें ही होना चाहिए। तो यहाँ है हमारा एंट्री, हाँ एंट्री प्राइस को हमें सही करना है। ठीक है, यहाँ हमने क्या लिया है, और एंट्री प्राइस में हमने लिया है एंट्री टाइम साइड क्वांटिटी। ठीक है, और यहाँ हमने लिया बाय एंट्री प्राइस। ठीक है, तो बाय एंट्री प्राइस हमने इसको अपडेट कर देना है। ठीक है, मैंने इधर कॉपी कर लिया, अब इधर बाय एंट्री प्राइस कर दूंगा। राइट, ये रहा बाय एंट्री प्राइस। तो यहाँ एंट्री प्राइस की जगह हम क्या कर देंगे बाय एंट्री प्राइस। ठीक है, इसको वही कर दिया। ठीक है, एंट्री प्राइस में हम सीधे सीधे बाय एंट्री प्राइस। ठीक है, एंट्री प्राइस में हमारा क्या जाएगा बाय एंट्री प्राइस। ठीक है, बाकी का सब ठीक है। देखो अभी हमारा एंट्री प्राइस तो कहीं नहीं रह गया। ठीक है, ये हमारा एग्जिट है,
ठीक है, ये कैलकुलेशन एग्जिट प्राइस बाय एंट्री प्राइस, ठीक है। इस तरह से हमारा कैलकुलेट मैंने कर लिया है। आप वहाँ जाके आप एक बार देख लें इसको कैलकुलेशन को कि मैंने ठीक किया है नहीं किया। और इस तरह से हमारा क्या हो गया चार्जेस। अब चार्जेस को भी हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे सीधे सीधे इसको कॉपी करो और यहाँ पे हमारा एंट्री कर लो कॉमा डाल के, ठीक है। ये यहाँ पे मैंने कॉमा किया है, इसको किया और कंट्रोल भी किया, हमारा चार्जेस आ गया। अब हमारा लास्ट रह गया हमारा फाइनल पीएनएल। तो फाइनल पीएनएल आपका क्या होगा, ठीक है। तो ये हमारा इसमें ले लिया मैंने और इसको कर दिया फाइनल पीएनएल के नाम से। तो इसको डाल दिया FPNL, ठीक है। ये डाल देता हूँ मैं, इस तरह से डाल देता चलो, ठीक है। और फाइनल पीएनएल हमारा क्या हो जाएगा, जो हमारा प्रॉफिट है उसमें से हमारा चार्जेस को हम हटा देंगे तो हमारा फाइनल पीएनएल आ जाएगा। तो हमारा ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस है, ठीक है। तो हमारा पीएनएल में से इसे कॉपी किया, यहाँ मैंने पेस्ट किया और इसमें से मैंने माइनस किया किसको, चार्जेस को। तो ये हमारा फाइनल पीएनएल हमारा कैलकुलेट हो जाएगा। कॉपी किया है, यहाँ पे हमने पेस्ट कर लिया, ठीक है। तो हमारा ये फाइनल पीएनएल है। अब मैंने इसको फाइनल पीएनएल को कॉपी करा और मैंने वहाँ पे एंट्री के लिए हमने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। कंट्रोल, ठीक है। अब यहाँ से मैंने इस पूरे को कॉपी कर लिया, ठीक है। चार्जेस को थोड़ा सा चेंज होता है हमारा बाय जब एग्जिट होता है और सेल में। तो चलिए मैं आपको वहाँ पे पूरा सेल का ही बता देता हूँ, ठीक है। ये हमारा हो चुका है और यहाँ से मैं पूरा, अब हमारी दो चीज़ें हो चुकी हैं, इसको कॉपी करके मैं यहाँ पे भी एंट्री कर लेता हूँ, कॉमा वगैरह इधर करके, ठीक है। हमारा चार्जेस और यहाँ मैंने कर लिया है, बट मैंने यहाँ चार्जेस दिए नहीं है अभी, तो मैं इसको चार्जेस को दे देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको और कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ से कॉपी करके इसको नीचे जाके पेस्ट मार लेता हूँ, ये पेस्ट कर लिया, ठीक है। तो हमारा सेल एग्जिट में भी आ गया हमारा और बाय एग्जिट में भी आ गया, राइट। हमारा ये लगभग पूरा काम हो चुका है। तो बस इसके अंदर ये थोड़ा सा चेंजेस हमें इसमें करना पड़ेगा, जैसे बाय एंटरप्राइज इसको सेल एंटरप्राइज करना है और इसकी कैलकुलेशन में भी थोड़ा चेंज होता है। तो मैं कैलकुलेशन के लिए इसको थोड़ा अपडेट कर देता हूँ यहाँ पे जो एग्जैक्ट होना चाहिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने ये अपडेट कर दिया है। बस यहाँ पे मेरे को एंटी प्राइस चेंज करना है। तो एंटी प्राइस चेंज करने के लिए मैं ये 1 2 3 में करना है बस ना। तो मैं वहाँ देख लेता हूँ एंटी प्राइस मैंने क्या दिया है। तो यहाँ मैंने एंटी प्राइस दिया है सेल एंट्री प्राइस, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ से ही कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। इसको यहाँ कॉपी कर लिया और नीचे जाके मैं इसको अपडेट कर दूंगा। यहाँ पर मेरे को अपडेट करना है बस, एंट्री प्राइस की जगह में क्या करना है, सेल एंट्री प्राइस, कंट्रोल V, ठीक है। एंट्री प्राइस की जगह हमारा सेल एंट्री प्राइस, कंट्रोल V, ये रह गया इसका। और एंट्री प्राइस की जगह हमें क्या करना है, सेल एंट्री प्राइस, ठीक है। अभी ये पूरा अपडेटेड है, ठीक है। अभी हमारा कैलकुलेशन ठीक आएगा और एग्जिट प्राइस तो हमारा सेम है, ठीक हो चुका है अभी ये। एक बार हम इसको टेस्ट करेंगे अब। और फाइनल पीएनएल भी हो गया यहाँ पे, एफपीएनएल भी, और ये सारा ठीक है। चलिए ठीक है, अब एक बार इसको चेक करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास कितने स्टॉक्स हैं ये देख लेते हैं। स्टॉक्स हैं हमारे पास ये 5 है, ठीक है। आईटीसी, टीसीएस, विप्रो और रिलायंस। पेपर ट्रेड पर है अपना हमारा सेट और टाइम फ्रेम हमारा 5 का है, ठीक है। और 5 का ही है, इसमें आप चेंज भी कर सकते हो, इसमें डाला हुआ है मैंने, ठीक है। अभी अवेलेबल बैलेंस हमारा ये 0 था, जो कि हमने कमिट करके हमने 1 लाख कर लिया, ठीक है। 1 लाख पे 4x का मार्जिन यानी 4 लाख, और 4 लाख के अकॉर्डिंग जितने हमारी क्वांटिटी बनेंगे वो यहाँ पे वो ट्रेड करेगा। तो एक बार हम इसको क्या करेंगे, तो एक बार हम इसको उसको रन कर लेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ इसको रन करने जा रहा हूँ, इसको रन कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसने तो ले लिया ये और सेल ट्रिगर किया, एरर दिया है इसने कुछ, ठीक है। लेट मी चेक क्या एरर है। एरर दिया है इसने यहाँ पर, बाय एंट्री प्राइस और क्वांटिटी में जो पीएनएल है एक नन टाइप आ रहा है। नन टाइप मानी इसमें कुछ कोई इसमें वैल्यू नहीं आ रही होगी, राइट। तो इसको एक बार और रन करते हैं। प्रॉब्लम है, देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसको ठीक करते हैं और फिर मैं आपको बताता हूँ।